हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक नई वीडियो और नए विचारों के साथ फिर से आए हैं। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत सा कुछ आपको सीखने के लिए जा रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है। हमारे आज इस भारत में बहुत से लोग हैं जो इस सवाल का जवाब चाहते हैं और समझना चाहते हैं। देखिए, हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी का विरोध करना या किसी के मन को ठेस पहुंचाना या किसी की आस्था और विश्वास को दोष लगाना नहीं है। हमारा सिर्फ ये एक प्रयत्न है कि लोग सत्य को जानें और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। मेरे अजीज लोगों, मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि आप जो शिक्षा होती है ना, वो ज्ञान के लिए होती है, विरोध के लिए नहीं होती है। यदि आपको हमारी शिक्षा ठीक लगती है, सही लगती है, सत्य लगती है, तो आप उस पर विश्वास करें और आप उसको ग्रहण करें। यदि आपको हमारी शिक्षा पर विश्वास नहीं है और आप फिर उसको ग्रहण मत करिए। कोई जबरदस्ती नहीं है, पर यदि शिक्षा सत्य है तो उस पर विश्वास भी करिए और उसके पीछे अमल भी करिए। मेरे दोस्तों, मेरा नाम है ब्रदर डॉक्टर प्रदीप जॉन। आप देख रहे हैं हमारा चैनल विश्वास लाओ, और ये चैनल हमने दो समाज यानी कि दो प्रकार के लोगों के लिए बनाई है। जो दो भाइयों में या दो समाज में झगड़ा है विचारधारा को लेकर के, उनको हम एक मार्ग पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रेम के मार्ग पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, सत्य के मार्ग पे चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा चैनल का उद्देश्य यही है कि लोग लड़ाई झगड़े से नहीं, पर ज्ञान को समझने से अपने विवादों को खत्म करें। मेरे जिस भाई बहनों, आज हम एक बहुत विशेष मुद्दा उठाने जा रहे हैं। हिंदुत्व और सनातनी खतरे में क्यों है, इस चीज को आज हम उठा लेंगे। बहुत से लोगों से हमने सुना है कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदुत्व खतरे में, सनातनी खतरे में। इस भारत में हिंदू ही खतरे में है। इस भारत में मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं जो हिंदुओं से कम तादाद है, ईसाई भी रहते हैं और जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, फारसी भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं और ना जाने कितने धर्म के लोग इस भारत में रहते होंगे। और इस भारत में दूसरे धर्मों को खतरा नहीं है, पर हिंदुओं को ही खतरा क्यों महसूस हो रहा है, आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। यदि आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है और आपका ये प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला नहीं है। हम जो आपको समझाने वाले हैं वो एक बहुत ही सुंदर हमने जो प्रयास किया है, जो आप देख सकते हैं, चित्र है ना, दोनों तरफ हमने चित्र बनाए हुए हैं। इस चित्र के माध्यम से आज हम समझाने जा रहे हैं आपको बड़ी सरलता से, और आप सुन करके बड़े आनंदित और खुश होंगे और बहुत गहराई से समझ पाएंगे। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि किससे खतरा है और इस खतरे से कैसे बचा जा सकता है। हिंदुत्व और सनातनी लोगों को जो खतरा है, वो खतरा किस चीज़ से है और कैसे उस खतरे से बचा जा सकता है, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए। पहले हम इन शब्दों का बखान करेंगे, उसके बाद में हम आपको बताएंगे किस चीज़ से खतरा है और ये कैसे बचाए जा सकते हैं। इस चीज़ को हम आपको बताएंगे। तो मेरे भाई बहनों, हिंदू शब्द की जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हिंदू शब्द को धर्म से जोड़ा गया या देखा गया है ना। और धर्म, जबकि धर्म ग्रंथों में
हिंदू जो धर्म है, हिंदू जो शब्द है, वो धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हिंदू ग्रंथों में हिंदू ही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यह शब्द मूल रूप से सिंधु नदी के आधार पर फारसियों द्वारा दी गई भूगोलिक पहचान है, ना कि धार्मिक, है ना। हिंदू जो है, एक सिंधु नदी के कारण फारसी लोगों ने उस नदी के तट के पास के लोगों को हिंदू सा की जगह हा बोलते थे, तो सिंधु की जगह हिंदू, ये हिंदू एक पहचान उन्होंने, फारसी लोगों ने एक पहचान बनाई कि जो नदी के तट के पास है, सिंधु नदी के तट के पास है, उन लोगों को ये लोग हिंदू हैं। उन्हें हिंदू की पहचान दी गई, है ना। वो पहचानते थे, ये लोग नहीं कहते थे कि हम हिंदू हैं, पर उन लोगों ने ये शब्द का प्रयोग किया, है ना। और ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक पहचान से जुड़ा हुआ शब्द है हिंदू। मूल उत्पत्ति इसकी कब हुई हिंदू शब्द की? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिंदू शब्द का प्रयोग में लाया गया, जो कि ईरानी फारसी बादशाह द्वारा हुआ था, जो सिंधु नदी के तट के निवासी थे। फारसी लोग सा का उच्चारण हा करते थे, इसलिए ये सिंधु की जगह हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ था 6वीं शताब्दी में। और जैसे कि हम इसमें एक एग्जाम्पल हम जोड़ देते हैं, जैसे कि दिल्ली में जमुना के उस पार के लोगों को, जब हम देखते हैं दिल्ली में जमुना जी है, और जमुना के इस तरफ के लोग जो हैं, उस तरफ के लोगों को क्या करके बुलाते हैं? जमुना पार कहा जाता है। तो क्या वे जमुना पार हैं, है ना। तो उनका क्या वो जमुना पार धर्म से है? नहीं, ये एक पहचान है। जबकि जमुना पार जब हम अब दिल्ली में जाते हैं तो उन सब जगहों के नाम है, अलग अलग नाम है। लोनी है, भजनपुरा है, और कई पुस्तकों के नाम है, सादरा है, और भिन्न भिन्न नाम है दिल्ली में, है ना, जमुना पार के उस तरफ। तो हम देख सकते हैं उन सब जगहों की वो एक पहचान है कि जमुना पार रहते हैं ये लोग, पर जगह का नाम जमुना पार नहीं है ना, जगह का नाम तो अलग है। तो हिंदू शब्द को धर्म से जोड़ने की प्रक्रिया जो 12वीं सदी से 16वीं सदी के बीच और 18वीं सदी से 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान यह पूरी तरह से एक संगठित धार्मिक पहचान बन गया। तो ब्रिटिश के समय पर शासन काल में ये हिंदू जो शब्द है, ये संगठित धार्मिक पहचान बन गया। अब हम देखते हैं 1816-17 में राजा राम मोहन राय संभवतः पहले भारतीय थे जिन्होंने इस शब्द को एक धर्म के रूप में औपचारिक रूप से अपनाया। तो 1816 के बीच में जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने पहली बार, जो पहले भारतीय थे जिन्होंने इस शब्द को औपचारिक रूप से अपनाया, है ना, इस शब्द को। हिंदू शब्द यह एक पहचान है। यह शब्द धर्म या ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो ईश्वर की ओर से, देखो, ईश्वर की ओर से यानी कि स्वर्ग के ईश्वर की ओर से ये शब्द जो हिंदू है वो नहीं दिया गया है। तो कहाँ से दिया गया है? ये पृथ्वी के लोगों ने मनुष्यों की पहचान के लिए ये शब्द दिया, और इस शब्द को जो है प्रयोग में भारतीय ने पहली बार 1817 में प्रयोग में लाए। अभी प्रचलित नहीं है, प्रयोग में लाए, है ना। तो हम देखते हैं, ये हमने हिंदू शब्द के विषय में देखा। तो ये ईश्वरीय शब्द नहीं है, ये धर्म से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, ये एक पहचान का शब्द है।
जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, आप कृपा कर बुरा नहीं मानिए, क्योंकि ये सत्य है। और जो हम आपको शिक्षा दे रहे हैं वो पूरी खोजबीन के साथ में दे रहे हैं, अपनी तरफ से बना के नहीं दे रहे हैं। तो आप इसको समझने का प्रयास करें, है ना। तो अब हम समझेंगे हिंदुत्व को। हिंदुत्व शब्द की उत्पत्ति और वैचारिक शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई, और लेकिन इसे मुख्य धारा में 1920 के दशक में लाया गया। हिंदू से हिंदुत्व पे आए लोग पहले सिंधु नदी के तट के किनारे रहते थे, और फारसी लोगों ने इनको हिंदू कहने लगे पहचान के रूप में। और वहाँ फिर उसके बाद में ये हिंदू से आगे बढ़ के क्या हुआ, हिंदुत्व हुआ। अब हिंदुत्व में जो है 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक के माध्यम से लोकप्रिय और परिभाषित किया, राजनीतिक विचारधारा के रूप में, है ना। इस शब्द को, जो हिंदुत्व शब्द है, 1923 में ये किताब में लिखा गया एक शब्द, और इसको राजनीतिक विचारधारा के रूप में ये नाम को लिखा। ये नाम पुस्तक में प्रयोग किए गए थे। ये नाम लोगों के चित्त में थे ही नहीं। तो हिंदुत्व जो नाम था ये लोगों के चित्त में नहीं था। ये 1923 में जो किताब लिखी गई उसमें ये हिंदुत्व शब्द का राजनीतिक विचारधारा के रूप में ये नाम लिखा गया, है ना। पहली बार हम देखते हैं विस्तार। वीर सावरकर के बाद इस विचारधारा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और अन्य संगठनों ने हिंदू राष्ट्रवाद के आधार के रूप में आगे बढ़ाया। 2014 के बाद ये शब्द पर अधिक प्रयोग में लाया गया है। हिंदुत्व शब्द 2014 के बाद जो है अधिक प्रयोग में लाया गया। तो हम देख रहे हैं एक समय पर हिंदू शब्द था, हिंदू शब्द से हिंदुत्व बना। हिंदू शब्द भी प्रचलित नहीं था, धीरे धीरे वो प्रचलित हो गया, और ये कुछ संस्थाओं ने इसको प्रचलित किया, इस नाम को बढ़ावा दिया, और ये सब राजनीतिक तौर पर किया गया है। ये हिंदू शब्द, हिंदुत्व शब्द धर्म से, यानी कि ईश्वर की ओर से या ग्रंथों की ओर से नहीं आया है। तो अब हमें समझना है कि भारत, इसकी राष्ट्रीय पहचान, जो हमारा भारत है, जो नक्शा है, उसकी राष्ट्रीय पहचान किससे होती है। जब आप जाएंगे तो भारत के नाम से होती है, और है ना, ये इंडिया, इंग्लिश में इसको इंडिया, हिंदी में इसको भारत कहते हैं। पर हम जब देखते हैं कि धीरे धीरे इस देश की जो पहचान है ना, भारत से होकर के किस तरफ जा रही है, हिंदुत्व में बदली जा रही है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि इस भारत की जो राष्ट्रवाद जो नाम दे दिया गया है, एक पहचान जो दे दी गई है, भारत से हिंदुत्व की ओर देश के नाम की पहचान की जा रही। राष्ट्र की पहचान अब भारत के नाम से नहीं, इंडिया के नाम से नहीं, और हिंदुत्व के नाम से पहचानी जाए, इस पर जोर दिया जा रहा है। कुछ संगठन इस पर जोर दे रहे हैं, और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार ऐसा काम करे और ऐसे कानून बनाए, इस देश का नाम जो राष्ट्रवाद में जो इसकी देश की पहचान हो वो हिंदुत्व नाम से हो। तो ये बड़ा कुछ संगठन मिलकर के इस कार्य में आज भी लगे हुए हैं। तो राष्ट्र किसको दर्शाता है, देश को दर्शाता है।
है ना, भारत, इंडिया। ये भारत जो हिंदी में, इंडिया इंग्लिश में, पर इसकी पहचान जो हम देखते हैं, इसकी पहचान बाइबल जो धर्म ग्रंथ है, पवित्र बाइबल के अंदर भी इस भारत की पहचान किस नाम से होती थी, ये हम आपको आज बताएंगे। और जो इंडिया से लेकर इथोपिया तक एक राजा था जिसका नाम क्षयर्ष राजा था, है ना। और ये 486 से 465 ईसा पूर्व तक शासन किया था इसने। इंडिया से लेकर इथोपिया तक एक राजा था जिसका नाम क्षयर्ष राजा था। तो आप इसको एस्तर की किताब, पवित्र बाइबल में एस्तर की किताब और उसका एक अध्याय और उसका एक वचन में मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। क्षयर्ष नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही क्षयर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। तो पहले इतिहास में आप हमारे भारत के इतिहास में भी आप देखेंगे 486 से लेकर के 465 तक भारत का जब आप इतिहास उठाएंगे तो राजा क्षयर्ष जो है उसका शासन चला इस भारत में। और वो राजा के समय पर इस जगह की पहचान जो थी वो थी हिंदुस्तान करके थी। इस जगह की पहचान क्या थी? हिंदुस्तान। तो ये हिंदुस्तान जो नाम है ये बाइबल में है, ये बाइबल में भी दिया गया है। राजा क्षयर्ष के समय पर ये हिस्ट्री रही है हमारे भारत की कि राजा क्षयर्ष के समय पर भारत में राज्य रहा राजा क्षयर्ष का। हिंदू और हिंदुत्व जो शब्द है वो ईश्वर की देन नहीं है, वो ग्रंथों में पाया नहीं जाता है, वो एक मनुष्य की पहचान है। जैसे आप नाइजीरियनों को देखो तो लोग उन्हें हफ्सी कह देते हैं, हफ्सी, है ना। तो क्षमा करना भाई, तो पहचान दे रखी है। और कुछ चीन के जो हैं हिंदुस्तानी लोग बोलते हैं चिंकी हैं, चिंकी, है ना। तो मतलब हमने कुछ पहचान, भारत के लोगों ने कुछ पहचान बना रखी है, हफ्सी, चिंकी, है ना, गोरे और हिंदुस्तानी, इंडियन, ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी, हम पहचान बता रहे ना। पर ये जो पहचान है ये उनका धर्म नहीं है। आप समझिए, आप समझने का प्रयास करिए। ये धर्म नहीं है, ये धर्म से जोड़ा गया है। ये धर्म से शब्द नहीं है, ना हिंदू ना हिंदुत्व, पर लोगों ने इसको, जो संस्थाएं, संगठन इसको देश को हिंदुत्व बनाने पर लगी हुई हैं, वो लोग इसे धर्म से जोड़ते हैं। अगर धर्म से नहीं जोड़ेंगे तो हिंदुत्व देश राष्ट्रवाद जो है, हिंदू राष्ट्र बनना या कहलाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो भारत में 80% है, बाकी धर्मों की संख्या कम प्रतिशत है। तो यदि इसे धर्म से नहीं जोड़ें, क्योंकि आस्था की बात है, धर्म से यदि कुछ संस्थाएं इससे जोड़ देंगी तो मन भावुक हो जाता है, आदमी मरने लड़ने को तैयार हो जाता है धर्म के प्रति। तो क्योंकि धर्म एक आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ है, शांति की चीज़ है, अमरता की चीज़ है, तो ईश्वर से जुड़ी हुई चीज़ है। इसलिए कुछ संगठनों ने बड़ी चतुराई से, धूर्त तरीके से इस नाम को 80% लोगों से जोड़ा गया है कि ये, हाँ, ये हम ये हैं, हम हिंदू हैं या हम हिंदुत्व हैं। और अब ये जो नाम है आप देखेंगे अब ये नाम सनातनी नाम में ट्रांसफर हो गया है।
है ना। तो हमें ये समझना है अब सनातन क्या है, सनातन को समझने की जरूरत है। तो ये जो नाम है सनातन, नाम भी सनातन, अब क्या हम इन चीज को समझेंगे, देखो बहुत ध्यान से गौर और बड़े धैर्य से सुनिए। और यदि किसी को, भाई को, बहन को, बच्चों को, जवान बच्चों को यदि मेरी बात से ठेस लग रही है तो आप कृपा कर मुझे क्षमा करें, पर वीडियो पूरा देख के जाएं, आप हमारे इस समझाने को समझें, क्योंकि समझ पाओगे तो बच पाओगे, है ना। यहाँ देखो क्या कहा, हिंदुत्व सनातनी खतरे में क्यों है। तो खतरे से हम बचाना चाहते हैं आपको, है ना। सनातन का अर्थ क्या, क्या अर्थ है, सदा बना रहने वाला। सनातन का अर्थ है सदा बना रहने वाला, आदि ना अंत, है ना, जिसका कोई अंत ना हो, शुरू और जिसका कोई अंत ना हो, उसे सनातन कहा गया है ना। सनातन शब्द धर्म, समय और स्थान से परे है। सनातन जो शब्द है धर्म से, समय से और स्थान से परे है, यानी कि सनातन जो शब्द है हम उसको धर्म से, समय से और स्थान से नहीं जोड़ सकते। तो और सनातन का क्या अर्थ है, नित्य निरंतर रहने वाला और सदा के लिए अमर है। सनातन जो शब्द है, शब्द अमर नहीं है, आप समझो शब्द का अर्थ क्या है उसको समझने का प्रयत्न करें। नित्य निरंतर रहने वाला को सनातन कहा गया, यानी कि सदा के लिए अमर जो है उसको सनातन कहते हैं। अब शाश्वत यानी कि इटरनल, जो हमेशा था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, उसको सनातन कहते हैं, कहा जाता है, कहा गया है। तो सनातन शब्द जो है ना तो धर्म से जोड़ सकते, ना समय से, ना स्थान से, क्योंकि ये इन सबसे परे है ये शब्द का अर्थ जो है। अब हम देखते हैं, इसकी तुलना करते हैं, तुलना में देखते हैं क्या ये सब सनातन है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मनुष्य, क्या मनुष्य सनातन है? नहीं, मनुष्य 120 वर्ष, 100 वर्ष, 80 वर्ष, 70 वर्ष तक जीता है, ये सनातन नहीं है, यानी कि ये मनुष्य मर जाता है। पक्षी एक समय पे मर जाते हैं, जानवर एक समय पे मर जाते हैं, जल जंतु एक समय पे मर जाते हैं, पेड़ पौधे एक समय पर मर जाते हैं, यानी कि ये सब चीजें सनातन नहीं है और ना ये सनातन में इन्हें हम गिन सकते। फिर हम देखते हैं जाति, धर्म, देश, शिक्षा, पैसा, रीति रिवाज इत्यादि, ये भी सनातन नहीं है। सनातन का मतलब सदा बना रहने वाला। तो जाति सदा बनी नहीं रहेगी, मनुष्य मर गया तो उसकी जाति भी खत्म, मनुष्य मर गया तो उसका धर्म भी खत्म, मनुष्य मर गया तो उसका लिए देश भी खत्म, उसकी शिक्षा खत्म, उसकी डिग्रियां खत्म, उसका पैसा खत्म, उसके रीति रिवाज सब खत्म हो जाता मनुष्य के जीवन में से। और एक दिन जब ये पृथ्वी नाश होगी तो फिर इसे सनातन कैसे कह सकते हैं। तो पृथ्वी जब नाश हो जाएगी तो जितने भी देश हैं, धर्म है, जाति है, प्रथा है, शिक्षा है, ज्ञान है, पैसा है, बुद्धि है, बिल्डिंग है, कुछ भी जो कुछ हो इस धरती पे हो सब खत्म हो जाएगा। अविनाशी हैं सारी चीजें धरती पर, है ना। तो मनुष्य, पक्षी, जानवर, जल जंतु, पेड़ पौधे ये भी सनातन नहीं है। धर्म, जाति, देश, शिक्षा, पैसा, रीति रिवाज ये भी सनातन नहीं है। सूर्य, चांद, तारे ये भी एक समय पर लोप हो जाएंगे, है ना, गिर जाएंगे। और पृथ्वी, है ना, ये भी सनातन नहीं, क्योंकि एक समय पर ये पृथ्वी नाश कर दी जाएगी। नरक, नरक सनातन है? नरक जो है पहले नहीं था, परंतु पापियों के लिए बनाया गया है, परमेश्वर ने पापियों के लिए बनाया है। तो ये नरक हमेशा तक रहेगा। तो हम इस चीजों को देखते हैं कि ये जो सूरज, चांद, सितारे हैं, पृथ्वी है, ये भी सनातन नहीं है। स्वर्ग आदि से नहीं है, आदि से नहीं है, नरक भी आदि से नहीं है।
पृथ्वी आदि से नहीं है, तो पृथ्वी बनाई गई। उससे पहले क्या बनाया गया? स्वर्ग बनाया गया। और स्वर्ग किसने बनाया? आदि से नहीं है स्वर्ग, स्वर्ग को बनाने वाला भी कोई है। वो कौन है? परमेश्वर, जिसने स्वर्ग को बनाया। यानी कि जो शून्य था, यानी कि जो आदि था, परमेश्वर, जिसे हम गॉड कह सकते हैं, है ना। तो सनातन कौन है? जिसने स्वर्ग को बनाया, जो आदि से है ना, उसको सनातन कहा गया है। यानी कि गॉड को सनातन कहा गया, परमेश्वर को सनातन कहा गया है। और परमेश्वर ने जो पहला था, उसने स्वर्ग की रचना की, और स्वर्ग के बाद में पृथ्वी की रचना की, और पृथ्वी के पाप के कारण नरक की रचना की गई। और क्या हम जितने ईश्वरों को जानते हैं वे सब सनातन हैं? आप कितने भी ईश्वरों को खड़ा कर लीजिए, सब धर्म के ईश्वरों को खड़ा कर लीजिए, और ये सोचिए, विचारिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि स्वर्ग का तो सनातन एक ईश्वर है जिसने स्वर्ग को बनाया होगा, पर पृथ्वी पे अनेक ईश्वर हैं। तो क्या ये जो पृथ्वी पर हैं ये सब के सब सनातन हैं, या इनमें से एक सनातन है? यानी कि सब के सब जो हैं सनातन कैसे हो सकते हैं? ईश्वर तो एक है, यानी कि 100 में से एक ही ईश्वर है, सनातन ईश्वर। हमें उस 100 में से एक के पास जाना है। 99 सनातन नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के ईश्वर को हम 100 भागों में नहीं बांट सकते। वो जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, है ना। हम बदलते हैं कहीं? देखो, जैसे मैं हूं, मैं क्या बदलता हूं? नहीं, मैं नहीं बदलता। जब से पैदा हुआ जब तक मरूंगा मैं ही रहूंगा, है ना। मैं अनेक प्रदीप नहीं बनूंगा, मैं अनेक प्रदीप नहीं बन सकता। आप समझ रहे हैं? ईश्वर भी अनेक नहीं है, या अनेक के रूप में ईश्वर को देखना भी ये एक झूठी और गलत शिक्षा और विचारधारा है, जो शैतान के द्वारा, अर्थात जो सच्चे परमेश्वर से हमको दूर रखना चाहता है, ये उसके द्वारा दिया गया ज्ञान है, झूठा ज्ञान, है ना, जो हमें सत्य तक पहुंचने देना, सच्चे ईश्वर तक पहुंचने देना नहीं चाहता है, मेरे अजीजों। तो हम क्या करते हैं? देखो, अब यहां पर एक चीज देखते हैं। हाँ, केवल वो जो एक जो था, जो है और जो रहेगा, परमेश्वर, है ना, वो ही सनातन है। संसार में एक हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ में ऐसा लिखा है, उपनिषद में 1:3-28 में ऐसा लिखा है, उपनिषद 1:3-28 में ऐसा लिखा है, ओम अस्तोमा सदगमय। यानी कि ओम का मतलब आदि, अस्तोमा सदगमय। अस्तोम यानी कि असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो यानी कि मनुष्य असत्य में है, झूठी शिक्षा में है, अंधकार में है, इसलिए वो बोल रहा है हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। यानी कि असत्य में मनुष्य के लिए जीवन नहीं है, पर सत्य के पास मनुष्य के लिए जीवन है। इसलिए हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। फिर हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमा ज्योतिर्गमय। तो ये क्या बताता है हमें? अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो, अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो। यानी कि मनुष्य झूठी शिक्षा में रहकर अंधकार में है, अंधकार में जीवन नहीं है, ज्योति में, यानी कि जो सत्य है वो ज्योति है। हमें अंधकार से ज्योति में
लेके चलो, है ना। यानी कि अंधकार किस चीज का है? अज्ञान के अंधकार है, अज्ञान का, है ना, झूठी शिक्षा का, झूठी शिक्षा के ज्ञान से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए हमें। फिर हम देखते हैं जो तीसरी लाइन है, वो मृत्यु माँ मृत्यु गमे, है, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से हमें अमरता की ओर ले चलो। यानी कि हमारे पास में इस समय नश्वर शरीर है, नश्वरता से अमरता की या मोक्ष मुक्ति उद्धार की ओर ले चलो। जो हमारे पास पाप के कारण, अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण जो हमारे पास नाशवान जीवन है, उसे अमरता की ओर, यानी कि अनंत जीवन की ओर, स्वर्ग राज्य की ओर, है ना। मृत्यु से, मृत्यु कहां पर है? नरक में, नरक से स्वर्ग की ओर ले चलो, अंधकार से ज्योति की ओर, और सत्य से हमें असत्य से हमें सत्य की ओर ले चलो। मेरे अजीजों, ये हमारे भारत में ग्रंथ में एक मैंने वाक्य आपको पढ़ाया है, और इसी से आज हम एक बहुत गहरी बात सीखेंगे। इस काम को केवल परमेश्वर गॉड ही कर सकता है, जो सनातन है। इस काम को जो असत्य से सत्य में कौन ले जा सकता है, और जो अंधकार से ज्योति में कौन ले जा सकता है, मरणहार शरीर को अनंत जीवन में कौन ले जा सकता है? तो ये काम सिर्फ एक ही कर सकता है, जो गॉड है। ना तो हमें कोई जानवर, मनुष्य, जल जंतु, पेड़ पौधे हमें सनातन यानी कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएंगे, है ना। ना ही धर्म, जाति, भाषा, पैसा, रीति रिवाज, और ना ही सूरज, चांद, तारे, सितारे, ये कोई भी चीज हमें जीवन में प्रवेश नहीं करा सकती। तो हम एक चीज देखेंगे, एक चीज क्या है? वो है सनातन शब्द जो है, हम पुराने नियम और नए नियम में सनातन परमेश्वर के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए, आप जानेंगे। देखिए, यहूदी लोग सनातन परमेश्वर की हमेशा से आराधना करते आए। फिर हम देखते हैं कि मुस्लिम लोग भी उस सनातनी परमेश्वर को जानते हैं। फिर ईसाई लोग भी उस सनातनी परमेश्वर को जानते हैं। ये तीन जो धर्म है, ये तीन धर्म उस सनातनी परमेश्वर से रूबरू हैं, यानी कि उसको जानते हैं, उसकी शिक्षा, सनातनी परमेश्वर की शिक्षा उनके पास में है। अब जो सनातनी जो परमेश्वर है, वो सनातनी परमेश्वर मनुष्य को मुक्ति दिलाने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए यहूदियों से ये कहा, मुस्लिमों से ये कहा, क्योंकि ये लोग जानते थे, ये दोनों लोग जानते थे कि जो यहोवा है, परमेश्वर है, खुदा है, वो हमारे लिए एक उद्धारकर्ता को भेजेगा, मुक्तिदाता को भेजेगा, जो हमारे पापों से हमें मुक्ति देगा और हमें पापों से मुक्ति दे करके अपने साथ स्वर्ग में रखेगा। तो मेरे भाई बहनों, हम यहां पर देखते हैं कि और जो जितने भी दुनिया में लोग थे, यहूदी और मुस्लिम से भी अलग धर्म के भी लोग थे। तो जब वो जो यहोवा परमेश्वर गॉड है, खुदा है, उसने जब अपने आप को अपने पुत्र में प्रकट किया, जब अपने पुत्र में प्रकट किया, उद्धार और मोक्ष और पाप बलिदान के लिए जब प्रकट किया, उसने देह धारण जब करी, तो हम देखते हैं उस नाम को इस पृथ्वी पर खोला गया, स्वर्गदूतों के द्वारा खोला गया और कहा गया कि ये
जो खुदा है, जो खुदा ने देह पहनी है, इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो उसका नाम यीशु रखा गया, जीसस रखा गया। खुदा, यहोवा, परमेश्वर, गॉड का नाम जब वो पृथ्वी पर पैदा हुआ तो उसका नाम जीसस रखा गया, यीशु रखा गया। तो जो हम देखते हैं, यीशु सनातन परमेश्वर के विषय में जो है क्या बात बताती है बाइबल, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आपके सामने। और जो ये चित्र है, इसके बाद हम इस चित्र से भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, और बहुत गंभीर जो बात है जिसको हम आपको समझाएंगे, और ये बात आपको अब तक किसी ने भी नहीं समझाई होगी। हम देखते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 1 वचन। यहां पर साफ लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, है ना, यहां पर लिखा है यशाया 40:28, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है। यहोवा कौन लोग पुकारते हैं? इजरायली लोग पुकारते हैं, है ना। ये कौन है? सनातन परमेश्वर, सनातन गॉड, है ना, इटर्नल गॉड जिसे हम कह सकते हैं, है ना, इटर्नल गॉड। यहां पर ऐसे लिखा है 24:5, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। तो सनातन परमेश्वर, सनातन स्वर्ग, सनातन जो है वाचा, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वाचा की है, पृथ्वी के लोगों के साथ, पृथ्वी के सब लोगों के साथ उसने वाचा बांधी है कि जो मेरे पास आएगा, जो मेरे मार्ग से, जो मेरे द्वार से प्रवेश करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, सनातन परमेश्वर कह रहा है पृथ्वी के सब लोगों को कि उनके लिए मैं वाचा बांधता हूं। वो सनातन की वाचा है, कभी खत्म ना होने वाली वाचा है ना। मनुष्य ने उसको, सनातन वाचा को क्या कर दिया? तोड़ दिया। सनातन परमेश्वर की जो वाचा मनुष्य के लिए, पृथ्वी के लोगों के लिए थी, उन्होंने तोड़ दी। अभी देखो एक और वचन हम देखेंगे, यशायाह 43 का 10 वचन। यहां पे ऐसे लिखा, यहोवा की वाणी यह है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रीति करो, और यह जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। देखो क्या कह रहा परमेश्वर, सनातन परमेश्वर कह रहा, ना मुझसे पहले कोई हुआ और ना कोई मेरे बाद में होगा। यानी कि एक ही परमेश्वर रहेगा स्वर्ग में, पृथ्वी पे कितने ही जोर काट लो, उसके समान सनातन परमेश्वर कोई नहीं बन सकता। चाहे हम किसी को भी ईश्वर बना के खड़ा कर दें, उस पर आस्था रखने लग जाएं, उस पर विश्वास करने लग जाएं, किसी भी ईश्वर पर सनातन समझ के, विश्वास करके, आस्था मानकर यदि हम बना लें, तो भी वो कभी भी सनातन परमेश्वर नहीं बन सकता है। ये ध्यान रखिए, धरती की कोई भी चीज परमेश्वर के तुल्य नहीं है और वो परमेश्वर बन भी नहीं सकती। इसलिए यहां पर कह रहा परमेश्वर, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। एक ही मनुष्य जाति का उद्धार करता है, वो सच्चा परमेश्वर है। झूठा परमेश्वर उद्धार नहीं करता, सच्चा परमेश्वर ही उद्धार करता है ना। और क्या लिखा देखो यहां पर 13 वचन में लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा, जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। तो मेरे अजीजों, जो स्वर्ग का परमेश्वर गॉड है, वो सनातन है, आदि से अंत तक रहने वाला है ना। मैं ही परमेश्वर, वो कह रहा मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। तो हमें उस एक सनातन परमेश्वर को, जो गॉड है, उसे जानने और समझने की, पहचानने की जरूरत है।
और उसके पीछे चलने की जरूरत है, उसके वचनों को पढ़ने और उस पर विश्वास करने के लिए जरूरत है, और अपने आप को उसके लिए पवित्र ठहराने की जरूरत है। और यहाँ पर हम एक और वचन देखेंगे 44 अध्याय में, वो 6 वचन हम पढ़ेंगे, 6 और 8वां। यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। पर पृथ्वी पर जब हम आते हैं तो लोगों ने अनेक धर्म बना रखे, अनेक ईश्वर बना रखे, जो परमेश्वर की इस बात को झुटला रहे हैं। परमेश्वर तो इस बात को कह रहा है कि मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो भाई हमारे लिए जो जीवन है, अनंत जीवन जो है, हमें अंधकार से ज्योति में ले चलो, हमें असत्य से सत्य में ले चलो, हमें मृत्यु से जीवन में ले चलो, क्या वो झूठे सनातनी ईश्वर जो मनुष्य ने अपने आप बना लिए हैं, क्या वो सचमुच का ईश्वर है? तो मेरे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर कह रहा मैं हूं वो, मैं ही रहूंगा। तो हमें इस बात को ध्यान देना है, आप किस पर विश्वास कर रहे हैं मैं नहीं जानता, आप क्यों कर रहे हैं मैं ये भी नहीं जानता, आप मत करो मैं ये भी नहीं कह रहा, आप जिस पर विश्वास करना उस पर करो। मैं एक आपसे कह रहा हूं विश्वास तो करना पड़ता है, पर हमें सत्य पे विश्वास करना है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो सचमुच का सनातनी है, जो सचमुच स्वर्ग का परमेश्वर है, जो आदि है और जो अंत तक रहेगा, हमें उसके नाम को जानना, उसको पहचानना, उसके द्वारा उद्धार पाना, उसके द्वारा जीवन में प्रवेश करना, उसके द्वारा हम ज्योति में प्रवेश करना अनिवार्य जरूरी है। अन्यथा हम झूठ के साथ समय कब तक बिताएंगे? 70 साल हमारे ऐसे बीत जाएंगे और उसके बाद हम इस पृथ्वी को छोड़ के चले जाएंगे। तो मेरे भाई बहनों, 8वें वचन में लिख रहा है, क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। वो जो सच्चा परमेश्वर है वो किसी और को परमेश्वर करके नहीं जानता है, पर आप बहुतों को जानते हैं। ये है, ये है, ये है, ये है। वो अपना रूप भी नहीं बदल रहा है, उसने सिर्फ अपने आप को अपने पुत्र में प्रकट किया है, पुत्र में अपने आप को ढाला है ना। तो मेरे भाई बहनों, आपके पिता जो हैं वो अपने आप को दूसरा नहीं बना सकते, पर अपना जो अंश है आपके अंदर उन्होंने उतारा है, यानी कि अपने पुत्र में आप अपने पिता जो अपने पुत्र में अपने आप को देख सकता है, पुत्र जो है अपने पिता को अपने आप में देख सकता है। आप समझ रहे हैं? दो नहीं हो सकते, पर अंश आ सकता है। ऐसे ही स्वर्ग के परमेश्वर ने काम किया। अब हम देखते हैं 45 अध्याय का 5 और 45 अध्याय का 45 अध्याय का 5 और 21 और 22। 5 में लिखा, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तुम मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। है ना, उस परमेश्वर को बहुत से लोग नहीं जानते, तो भी वो परमेश्वर ही है और वो ही रहेगा। आप जानो उसको, चाहे मत जानो। तो जानना जरूरी है हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए, पृथ्वी पर हर देश धर्म जाति के भाषा के लोगों को, हर पृथ्वी के लोगों को सच्चे सनातन परमेश्वर को जानना जरूरी है। और सनातन कोई धर्म नहीं हो सकता, सनातन धर्म समय स्थान नहीं होता, सनातन जो शब्द है वो इन सबसे परे है। हम देखते हैं 21 वचन, 21 वचन में लिखा है, इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई भी नहीं है। धर्मी परमेश्वर और उद्धारकर्ता परमेश्वर, और उसको छोड़ कोई और दूसरा कोई नहीं है। है ना। हे पृथ्वी के दूर दूर के
देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। तो स्वर्ग भाई परमेश्वर का है, मनुष्य का, गधे का, घोड़े का, पेड़ों का, चांद का, सितारों का, जल जंतुओं का, है ना, किसी देश का, धर्म का, जाति का, भाषा का नहीं है स्वर्ग। स्वर्ग सनातन परमेश्वर का है, जो आदि है और अंत तक रहने वाला साफ साफ परमेश्वर का है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, है ना, सब पृथ्वी में बिखरे हुए हैं, अलग अलग धर्म पर रखा, अलग अलग देश ले रखे हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग रंग, अलग अलग कपड़ा लत्ता, सब लोगों ने पर रखे। तुम मेरी ओर फिरो, सच्चा परमेश्वर कह रहा मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। मेरा अजीजों, ये बात हमें परमेश्वर के वचन से मालूम होती है, वो सनातन परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। भजन यशायाह 46 का 9 वचन और करेंगे। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। आप उसके तुल्य, उसके जैसा परमेश्वर, सनातनी परमेश्वर किसी को बना ही नहीं सकते। यदि बना लोगे तो बन भी नहीं जाएगा सनातनी। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है। तो मेरे अजीजों, हमने यहां पर देखा, एक और हम देखेंगे यशायाह 26 अध्याय और उसका 7 वचन में लिखा है, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। जो परमेश्वर है वो क्या है? सच्चाई, सत्य। परमेश्वर क्या है? सत्य है। और हम यहां पर देखेंगे रोमियो 16 अध्याय में, रोमियो 16 अध्याय और उसका थोड़ा सा समय और दीजिए बस, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं। रोमियो 16 अध्याय और उसका 26 वचन, यहां पर ऐसे लिखा है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। किसकी? सनातन परमेश्वर की आज्ञा। पृथ्वी के मनुष्य को बताया गया है कि वो सनातन परमेश्वर की आज्ञा को विश्वास के द्वारा आज्ञा मानने वाले बन जाएं। हम देखते हैं यूहन्ना 10 का 30, यहां पर ऐसा लिखा है 10 का 30 में, मैं और पिता एक हैं, है ना, पिता और मैं एक हैं, यानी कि गॉड है। यीशु मसीह कौन है? गॉड है, स्वर्ग का परमेश्वर है, देह धारण करा है। तो पिता और मैं एक हैं, यहां पे लिखा हुआ। और एक और वचन यहां पे 17 का 3 वचन, 17 का 3 वचन में ऐसे लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो मनुष्य एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने जो यीशु मसीह है। सच्चा सनातनी परमेश्वर यीशु मसीह है। लोगों को, पृथ्वी के लोगों को उसे जानने की जरूरत है ना। यदि बचना है मनुष्य को तो यीशु को, सच्चे को, सनातनी को, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसको जानना जरूरी है। यदि उसे नहीं जानेंगे तो हम नाश हो जाएगा, पृथ्वी का मनुष्य नाश हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं पहला तीमुथियुस 1 का 17 वचन, यहाँ पे ऐसे लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो अब सनातन राजा, है ना, यीशु मसीह जो है सनातन राजा बन गया है, अनंत जीवन के लिए जो है एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे।
तो यीशु मसीह की जो महिमा है वो युगान युग की महिमा, यानी कि अनंत तक रहेगी उसकी महिमा। आदि में भी थी, आदि में पिता के रूप में थी, और अब अनंत तक पुत्र के रूप में रहेगी। समझ रहे हैं आप? इब्रानियों दूसरा तिमुथियुस पढ़ लेते हैं। दूसरा तिमुथियुस 1 अध्याय का 9 वचन यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य के उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। मसीह यीशु में शुरू से, आदि से मनुष्य के ऊपर यह अनुग्रह किया गया है। अब सुनिए, अगला हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री से पहले इब्रानियों 9 पढ़ते हैं। इब्रानियों 9 का 14, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, ताकि विवेक तुम्हारे विवेक को मेरे मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो सनातन आत्मा कैसा है? सनातन क्या है? हमारा आत्मा भी क्या है? सनातन है। यीशु भी क्या है? सनातन है। उसकी वाचा क्या है? सनातन है। स्वर्ग क्या है? सनातन है। परमेश्वर क्या है? सनातन है ना? और अनंत जीवन की प्रतिज्ञा किसके लिए की गई है? सनातन परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की है। और ये बड़ा सरल है, विश्वास करके, है ना? हम देखते हैं यहूदा की पत्री में भी, और बस उसके बाद हम आपको लास्ट बता देंगे उसका। यहूदा की पत्री 1:25 में ऐसा लिखा है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। तो यीशु मसीह का जो अनुग्रह है, यीशु मसीह की जो दया है, वो सनातन से है, और ये सच्चा परमेश्वर है यीशु मसीह। और प्रकाशित वाक्य में हम जब जाते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 17-18 में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। यीशु मसीह को दर्शन आया है, ये भविष्य की पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, और यूहन्ना ने ये दर्शन किया है स्वर्ग में। उसने, यीशु मसीह ने कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। तो जो सनातन परमेश्वर है वो आदि है और अनंत है और वो जीवित है। आप समझ रहे हैं? मैं मर गया था, यीशु मसीह जब बनकर आए थे तो मनुष्य के पापों के छुटकारे के लिए मरे। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं। तो यीशु मसीह मृतकों से तीसरे दिन जी उठा था, और वो यीशु मसीह अब मरने वाला नहीं है, वो सनातन परमेश्वर है। उसने मृत्यु को हरा दिया, वो युगान युग जीवता है, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसी के पास में है ना? ये हम यहाँ पर देखते हैं। और प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के 15 वचन में हम यहाँ जब देखते हैं, का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगान युग राज्य करेगा। तो यीशु मसीह का जो राज्य है, स्वर्ग का राज्य, पृथ्वी का राज्य नहीं है। यीशु जगत के लोगों को अनंत जीवन देने के लिए आया है। यीशु मसीह स्वर्ग का जीवन देने के लिए आया पृथ्वी पर, है ना? और वो उस स्वर्ग का युगान युग का राजा है। इस पृथ्वी पे तो हर देश के अलग अलग राजा हैं, पर स्वर्ग में अलग अलग राजा नहीं है, सिर्फ एक राजा है, और वो यीशु मसीह है। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 5वां वचन। प्रकाशित वाक्य 22 का 5 में लिखा है ऐसा, 22 का 5, फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूरज की उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। तो परमेश्वर जो सनातन सत्य शिक्षा पर विश्वास करता है, सत्य की वचन को सुनकर उस मार्ग पे चलने लग जाता है और स्वर्ग को पा लेता है विश्वास करके, तो वो युगान युग के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। वैसे ऐसे लोग जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 8 वचन में हम
लास्ट वचन हम पढ़ रहे हैं 13 का 8 में। यहां पर ऐसा लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा, यानी कि आदि और अनंत, और यीशु मसीह जीवित है, एक सा ही रहेगा। ये सनातन परमेश्वर है। अब मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूं, आप इस चीज को समझने का प्रयास करें। ये आप चित्र देख रहे होंगे, हम इसको आपको फोटो में भी यानी कि डाल देंगे। यहां पर आप ये पीला कलर देख रहे हैं ऊपर, ये फिर आप आसमानी कलर देख रहे हैं, ये फिर आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं। ये ऑरेंज कलर है, आपको पता नहीं कैसा दिख रहा है, ऑरेंज कलर है। और उसके बाद में ये कुछ द्वार है यानी कि गेट है, और ये मनुष्य है। यहां से पृथ्वी शुरू हो रही है, यानी कि संसार है ना। संसार में ये मनुष्य है, और ये जीवित मनुष्य है, ये अभी जिंदा है। इधर ये मनुष्य सब अभी यहाँ पर जिंदे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये सब द्वार हैं, यानी कि दरवाजे हैं, इनके द्वारा भीतर प्रवेश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये चौड़े, बहुत चौड़े चौड़े गेट हैं, है ना। ये बहुत चौड़े चौड़े गेट हैं, और लोग इनमें घुस रहे हैं। किसी ने कोई इसमें घुस रहा है, कोई इसमें घुस रहा है, कोई इसमें घुस रहा है, कोई इसमें, ऐसे भी समझ सकते हैं, या ऐसा समझ सकते हैं किसी ने ये धर्म पहन रखा, किसी ने ये धर्म, किसी ने ये धर्म, किसी ने एक ये भी है। एक ये बहुत छोटा है, आपको दिख रहा है, ये बहुत छोटा सा रास्ता है, ये छोटा सा गेट है, ये चौड़े चौड़े गेट हैं, इस पे कम लोग जा रहे हैं, इस पे कम लोग जा रहे हैं, इनमें भर भर के जा रहे हैं लोग, है ना। इस पतले से मार्ग पे, पतले से द्वार में कोई घुसना नहीं चाह रहा, बहुत कम लोग हैं जो इसमें से घुस रहे हैं, और ये चौड़े गेटों में से सब लोग जाना मांग रहे हैं ना। तो ये जीवित है, यहां तक जीवित है। मरने के बाद ये इसमें प्रवेश करेंगे। ये रंग किस बात को दर्शाता है? ऑरेंज रंग इस बात को दर्शाता है कि ये आग है, अग्नि है, ये अधोलोक है, दूसरी मृत्यु है इसमें, पापी आत्मा इसमें है ना। शरीर की मृत्यु के बाद, यानी कि शरीर की मृत्यु के बाद इसमें द्वार में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि इस द्वार में खड़ा है, मृत्यु के बाद इसमें प्रवेश कर जाएगा। आप समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये ऑरेंज कलर जो आपको जो दिख रहा है, ये सारा नरक, अधोलोक, दूसरी मृत्यु है ना, इसके अंदर है, क्योंकि इन्होंने द्वार से प्रवेश किया है। ये नीला कलर हमें आकाश को दिखाता है, और ये पीला कलर स्वर्ग को दर्शा रहा है। आप समझ रहे हैं? ये पीला कलर स्वर्ग को दर्शा रहा है, नीला कलर आसमान को दर्शा रहा है, ये नरक और आग को दर्शा रहा है। और ये जो गेट हैं, इनमें लोग खड़े हैं, चाहे इन गेटों को आप धर्म समझ लें, चाहे आप ईश्वर समझ लें, चाहे आप कुछ भी समझ लें, मार्ग समझ लें, मुक्ति का मार्ग समझ लें, चाहे विचार समझ लें, कुछ भी समझ सकते हैं जो आपका मन करे। तो ये परिस्थिति है। अच्छा, जब ये आदमी इधर आ जाएगा द्वार में, मृत्यु के बाद यदि इसमें आ जाएगा, तो ये नरक है, यानी कि आग की झील है। अब ये यहां से दोबारा वापस नहीं आ सकता कि मैं इस गेट से निकलकर अब इसमें चला जाऊं, इसमें चला जाऊं। जो भी चुनाव है मनुष्य का, जीते जी ही है। और यदि वो सही द्वार में, यानी कि उसे सही मार्ग यदि मिल गया, सही द्वार में यदि उसने प्रवेश कर लिया, तो ही वो जीवन में प्रवेश कर सकता है। और जीवन का मार्ग अनेक नहीं है, केवल एक मार्ग है जो हमें जीवन तक पहुंचाता है। अब हम दूसरी तरफ मोड़ेंगे इसको ऐसे। यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि यहां पर आपने ये बहुत पतला सा रास्ता देखा, सकरा मार्ग। कैसा मार्ग है? सकरा मार्ग, बहुत पतला सा पगडंडी सा मार्ग यहाँ पे दिख रहा है, और ये गेट जो है बड़े बड़े दिख रहे हैं। अब हमने इसको इस तरफ बड़ा कर दिया है,
ताकि आप समझें, है ना। तो अब हम उस रास्ते की ओर समझ रहे हैं जो सकरा था, यानी कि जो तंगी में था। चौड़े मार्ग को हमने अब थोड़ा छोटा कर दिया है ताकि वो आपने पीछे समझ लिया है। जो चौड़े मार्ग में है ये द्वार के द्वारा घुस रहे हैं, ये लोग मरने के बाद इसमें जो चले गए ये नरक में तड़प रहे हैं, और ये नरक से निकल के फिर से नहीं आ सकते कि मैं इस द्वार पे, यानी कि इस धर्म पे या इस धर्म की शिक्षा पे या ईश्वर पर विश्वास कर लूं। अब इनके पास मौका नहीं है। जीते जी पृथ्वी पर ही मनुष्य के पास मौका है कि वो एक सही द्वार को चुने, सही मार्ग को चुने। इसीलिए तो लिखा है, तुम हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो, तुम हमें मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले चलो, तुम हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। इसीलिए तो लिखा है कि मार्ग में ले चलो। यहां पर अंधेरा है, असत्य है, मृत्यु है, इसलिए हमें एक ऐसे मार्ग में ले चलो जो सत्य मार्ग हो। ये मार्ग कैसा है? ये मार्ग सत्य का मार्ग है, जो इसमें विश्वास करके ये मार्ग है। ये आप देख रहे हैं, ये हल्का पीला कलर है ना, हल्का पीला कलर, ये मार्ग है। ये मार्ग नरक को पार करके लेके जा रहा है, स्वर्ग आकाश को भी पार करके लेके जा रहा है। आप समझ रहे हैं? पृथ्वी से शुरू होता है, नरक को पार करके आकाश को भी पार करके, नरक का मतलब आकाश के नीचे नरक नहीं है, हवा में नरक नहीं है, आप ये मत सोच लेना। नरक से पार होकर आकाश हमने इसलिए बना दिया क्योंकि आकाश के ऊपर कोई भी आत्मा एक मार्ग के द्वारा ही जा सकती है, यानी कि मोक्ष पाया हुआ व्यक्ति जा सकता है। जो उद्धार पाया व्यक्ति नहीं है, जिसके पाप क्षमा नहीं हुए, वो नरक में नीचे अधोलोक में रहेगा। तो ये सत्य मार्ग पर, जो सत्य मार्ग पर वचन सुन के परमेश्वर के नाम पर विश्वास करता है, वो इस मार्ग पे चलने लगा है। ये देख रहे हैं आप, ये चलने लगा है। जो सत्य मार्ग पर चल रहा है, ये मार्ग है सत्य, ये द्वार है। ये द्वार दिख रहा है आपको, ये द्वार है। इस द्वार में से बहुत से लोग इसमें घुस रहे हैं, वो नरक पा गए, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद में कोई द्वार, यहाँ पे आपको कोई द्वार दिख रहा है स्वर्ग में जाने के लिए? स्वर्ग में जाने के लिए कोई द्वार नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए पृथ्वी से ही मार्ग है। मरने के बाद स्वर्ग में जाने का कोई द्वार नहीं है, पृथ्वी से ही ये मार्ग खुला हुआ है। और यीशु मसीह ने इसका नाम है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा। मेरे द्वारा, जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, यानी कि द्वार के अंदर भीतर प्रवेश करे, यीशु मसीह को सत्य जानकर इस पर विश्वास करके उसके द्वार में प्रवेश करे, तो वो व्यक्ति किसके मार्ग में जा रहा है? यूहन्ना 14 का 6 में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, मार्ग, सत्य यानी कि सच्चा मार्ग है ना, सत्य यानी कि जो ईश्वर है, मार्ग, सत्य और जीवन। जीवन कहां पर है? स्वर्ग में। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं लिखा है। क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी कि एक ही मार्ग है, उस मार्ग के थ्रू ही, मार्ग यीशु मसीह है, सत्य है और वो जीवन है। उसी के द्वारा पृथ्वी का मनुष्य इस नरक को पार करके स्वर्ग में पहुंच सकता है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, फ्लाईओवर होता है ना, नीचे जाओगे तो आप कहीं और पहुंच जाओगे, फ्लाईओवर पर चढ़ जाओगे तो आप कहीं और पहुंच जाओगे, यानी कि उस नीचे के स्थान को छोड़ जाओगे और कहीं और जहां आपको जाना है वहीं चले जाओगे। ये फ्लाईओवर के समान है। तो यीशु मसीह जो है, हम देखते हैं, एक और वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 5 का 24 में। यहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 5 का 24, यहां पर ऐसा लिखा है,
24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर परंतु वह मृत्यु यानी कि मृत्यु नरक में, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में प्रवेश कर चुका। जीवन कहाँ है? यहाँ है। मृत्यु कहाँ है? यहाँ है। पार होकर, फ्लाईओवर, पुल, मार्ग, यीशु वो द्वार है, यीशु वो मार्ग है जो हमें जीवन से, मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचाता है। तो ये द्वार किसी एक के लिए नहीं खुला है, हर देश, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लिए खुला हुआ है। जो सत्य मार्ग पर विश्वास करेगा, यीशु पर विश्वास करेगा, किसी भी धर्म, जाति, भाषा का, किसी भी देश का क्यों ना हो, वो मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। एक ही नियम है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि इस नियम से चलोगे तो स्वर्ग का मार्ग पहुंच जाएगा कहीं, नहीं, इसका नियम अलग है, नहीं। सबके लिए स्वर्ग एक है, तो सबके लिए एक ही नियम बनाया गया है। इसी द्वार से सबको प्रवेश करना है जीवन पाने के लिए। तो अब आप कौन से द्वार में हैं मेरे भाई बहनों? यदि आप सत्य को नहीं जानते तो आप अंधकार में पड़े हुए हो और आप एक दिन मर जाओगे, है ना। असत्य में पड़े हो तो सत्य में नहीं जा पाओगे, और अंधकार में हो तो ज्योति में नहीं जा पाओगे। मरे हुए हो यानी कि नरक में पड़े हो तो स्वर्ग राज्य में, अनंत जीवन में नहीं जा पाओगे। तो ये जो हमने श्लोक पढ़ा था, ये श्लोक इस बात को बताता है जो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 का 6 में, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, मेरे बिना द्वारा कोई स्वर्ग राज्य तक नहीं पहुंच सकता। तो वो जो श्लोक है वो यीशु मसीह में पूरा होता है। तो मेरे भाई बहनों, हमें यहाँ पर देखना है यूहन्ना 8 का 12 भी मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। यहां पर ऐसा लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये यहाँ लोगों को ज्योति चमक रही है, रास्ते में दिख रही है आपको, ये यहाँ ज्योति, जो जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना रह चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, अनंत काल के लिए ज्योति पाएगा। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह मनुष्य के लिए जगत की ज्योति बन करके आया है, उनके लिए अनंत जीवन बनकर आया है, उनके लिए सत्य मार्ग और जीवन बन करके आया है। यीशु मसीह किसी भी मनुष्य को धर्म देने के लिए नहीं वरन जीवन देने के लिए आया, स्वर्ग राज्य में पहुंचाने के लिए आया है, पाप को क्षमा करने के लिए आया। इसलिए आप किस द्वार से जा रहे हैं, आप किस द्वार के सामने खड़े हैं, ये आपको तय करना है। यदि आप गलत द्वार के पास खड़े हैं, गलत शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, गलत ईश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, झूठे ईश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, है ना। यहां हम देखते हैं ये जो बड़े बड़े द्वार हैं, ये जो बड़े बड़े द्वार हैं, यहां पर मैं पढ़ करता हूं, द्वार यानी कि झूठी शिक्षा, झूठा ईश्वर, झूठा ज्ञान, झूठी धार्मिकता, अंधकार, असत्य, मृत्यु का द्वार, ये सब द्वार जो हैं जो हमें नरक में घुसा रहे हैं, जो इसमें पतले वाले में तो नहीं जा रहे पर चौड़ों में जा रहे हैं, वो सब ये लोग हैं, है ना। और हम एक चीज और पढ़ते हैं, 2 आयतों को पढ़ के हम खत्म कर देंगे। सबोपदेशक 9 अध्याय और सबोपदेशक 9 अध्याय उसका नहीं, सबोपदेशक 11 का 9, यहां पर ऐसा लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय
परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो परमेश्वर न्याय करेगा। हे जवान लोगों, जितने लोग शरारत कर रहे हो किसी भी धर्म जाति भाषा के ना हो, परमेश्वर एक दिन क्या करेगा, न्याय करेगा। सब चीज हमें सोच समझ के करनी है। मत्ती 7:13 में यहाँ पर ऐसे लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही लोग उसको पाते हैं। तो सकेत जो फाटक, सकेत जो मार्ग है, उससे हमें जाना जो किसको पहुंचाता है, जीवन को पहुंचाता है। पर जो चौड़ा मार्ग है वो हमें कहाँ पहुंचाता है, विनाश को पहुंचाता है मेरे अजीजों। तो ये अब आपको तय करना है। आपको विनाश चाहिए तो हिंदुत्व, सनातनी, ये सब खतरे में, पूरी दुनिया खतरे में, सब धर्म खतरे में। यदि हमें वो एक मार्ग नहीं मिला तो हम सब खतरे में। मैं आपको ये डरा नहीं रहा, ये एक सत्य है, ये एक सत्य है, डरा नहीं रहा। और स्वर्ग का आपको लालच भी नहीं दे रहा, क्योंकि स्वर्ग में आप जब आप फोटो के आगे लिख देते हैं स्वर्गीय, यानी कि आपकी इच्छा है। तो यदि सब सत्य शिक्षाओं को दबा दोगे और ऐसे कानून बनाओगे कि सत्य शिक्षा ना सुनाई जाए, प्रचार ना करी जाए, और उसको धर्मांतरण का नाम दे दिए जाओ, तो सत्य को जानोगे कैसे, तो स्वतंत्र कैसे होगे? झूठे गेटों में खड़े रहोगे और मरने के बाद फिर पछताने के बाद कोई मौका नहीं रह जाता मेरे जीजों। तो मैं आशा करता हूं आप हमारी वीडियो को पूरा देखे होंगे और समझ में आ गया होगा आपको। आपको एक सत्य मार्ग सनातन परमेश्वर के पीछे जाने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। और मैं आशा करता हूं आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और हमें फिर से अगली वीडियो में मिलने के लिए समय जब मिलेगा तो हम फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे। आप यदि कोई किसी बात में किसी को बुरा लगा हो, ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद।